खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम मुनीर अहमद वानी सर के साथ, जो कि लेब इंचार्ज अटल टिंकरिंग लेब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फ़तेहगढ़। इनके साथ बात करना चाहेंगी एक करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से, जो कि इनकी एक्सपर्टाइज़ है रोबोटिक्स में, इनोवेशन में, और इसके साथ साथ हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल फ़तेहगढ़ की एक तालिब इल्म का हाल ही एक पेटेंट भी फाइल हो गया, उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इनके, उस हवाले से भी बात होगी। इस्तकबाल है आपका सर नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले मैं नारवा लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपके जो पेटेंट जो फाइल हो गया, उस हवाले से सबसे पहले मुझे लग रहा है बात होनी चाहिए। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, बाइस फ़ख्र बात है हम सबके लिए। तो इसमें सिर्फ मेरा अकेले का योगदान नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट्स ए कलेक्टिव एफ़र्ट। तो ये चीज़ जो है, ये एक कलेक्टिव एफ़र्ट है। इसमें ये जर्नी जो है पिछले 1 साल से ये सफ़र जारी रहा। जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त डॉक्टर जावेद अहमद ज़रगर साहब यहाँ इस लैब के इंचार्ज थे। तो उन्होंने जब ये चार्ज मुझे दी तो उस वक्त उनके जहन में एक आइडिया था कि हम इस तरह से एक काम करेंगे। थोड़ा सा उस पे उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ काम किया भी था, एक डॉक्यूमेंटेशन की थी कि एक गैस रेगुलेटर बनाया जाए। आए दिन हमारे घरों में सर्दियों में मौत वाक़ा होती है, अक्सर ये गैस हीटर की वजह से होती है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती और जो जहरीली गैस उसमें से निकलती है, गैस बुखारी में से, तो वो एक कमरे के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और उस जहरीली गैस से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ा हो जाती है। तो इस पे हमने चूँकि थोड़ा सा काम किया। अब नई बुखारियाँ मार्केट में आई हैं जिनके साथ एक आउटलेट भी रहता है जिससे गैस बाहर निकलती है, लेकिन जो पुरानी बुखारियाँ हमारे घरों में है, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो बुखारियाँ होती हैं, उनके अंदर वो सिस्टम नहीं है। तो इस पे हमने थोड़ा सा काम शुरू किया और देखा। जब मैंने चार्ज इसका संभाला तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जहन में बात डाली और थोड़ा इसके बारे में तहकीक की कि कहाँ कहाँ पे दुनिया में इस पे काम हुआ है, इस रेगुलेटर पे कहाँ पाएँ। चूँकि आज हमारे हाथ में सेल फ़ोन पे हम पूरी दुनिया के रिसर्च वर्क्स को देख सकते हैं। तो धीरे धीरे से कुछ ऐसे आईआईटी के इंजीनियर्स भी थे जिनके साथ राब्ते में रहे, उनसे बातें हुई तो उन्होंने भी काफ़ी सजेशंस दी कि आप इस तरह करिए। तो उस तरह से फिर काम किया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज़ था, ये चीज़ें आती थी पहले से। कुछ सेंसर्स के बारे में पता नहीं था तो वो चीज़ें पढ़नी लाजमी थी। और ये जो बच्चा इस पे काम कर रहा था, उस बच्चे को गाइड किया, उसको इस चीज़ में अच्छी तरह से जितना मेरी सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी थी उसको तरबियत की। तो पिछले साल ही उसको एक रिवार्ड मिला कि वो 2.5 लाख सबमिशंस में से पहले टॉप 200 में उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त। उस बच्चे का इंटरेस्ट भी बार बार बढ़ा और लास्ट ईयर एक शो केस भी हुआ SKICC में, उसमें उस बच्चे ने प्रेजेंट किया। वहाँ पे जो इसके मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है, वहाँ के वो प्रोफेसर हैं। तो उनसे मुलाकात की इस बच्चे ने। तो इस बच्चे को उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अब इसको एक नए स्टेज पे लेकर के आप चलिए। तो इसी प्रोजेक्ट को आप ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट आपके पास है, इसको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। इसको आप आगे जो है बढ़ाइए, इसको आगे कुछ और सेंसर्स ऐड करिए, कुछ और कोड ऐड करिए, ताकि ये एक यूनिक प्रोडक्ट बने जो आज तक दुनिया में कहीं पर नहीं बना हो या हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर नहीं बना हो। तो वो डायरेक्शन इसको देनी पड़ी, उस पे फिर हमने काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी मेहनत के बाद इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की इस पे, और इस वक्त इसका हालांकि 12th का रिज़ल्ट भी आ गया। अब चूँकि ये हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट में अपने काम से बिल्कुल इतना मुतमईन है कि अभी भी हर दिन सुबह 10 बजे आकर के 4 बजे तक लैब में इसी प्रोजेक्ट पे काम करता रहता है। और डॉक्टर जावेद साहब ने इनको पहले भी गाइड किया था कि कैसे हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जब ये पूरा एक फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद डॉक्टर जावेद साहब का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने
इसमें डॉक्यूमेंटेशन में पूरा हेल्प किया। वो चूँकि AICT के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, IGNOU के भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, उनको एक नेशनल लेवल पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने का एक्सपोजर काफ़ी था कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कैसे पेटेंट फाइल करना है, कहाँ कहाँ पे किन लोगों से रब्ता करना है। तो वो उन लोगों से रब्ते में रहे और फिर उन लोगों ने इसको पूरी तरह से तहकीक करके देखा कि ऐसी इनोवेशन कहीं पर इंडिया के अंदर नहीं हुई है, तो उसके बाद ये पेटेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गया। अब इसको 18 महीने वो वेट करेंगे कि कोई और क्लेम ना करे कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ये सब चीज़ें की हैं, तो उसके बाद फाइनली ये एक फ़ाइनल स्टेज पे अप्रूव होगा और उसके बाद कोई भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ले जा सकती है। सर, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे थोड़ा। कितने बच्चे अभी इस वक्त आपके लैब में काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी कितने बच्चों को आपने टैब किया है अपनी लैब में? लास्ट ईयर हमारे पास चूँकि वो मेरा एक इब्तदाई साल यहाँ पे था, तो उस वक्त बच्चों के साथ एक्लेमेटाइज़ होने में, उनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाने में 2-4 महीने लगे। तो अब बच्चों ने भी मुझे अंडरस्टैंड किया है, मैंने भी उनकी ज़हानत को परखा है, देखा है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे पहले 8-10 बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे 40-50 बच्चे हो गए। आज अल्लाह का शुक्र है कि 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस लैब में आते रहते हैं अपने फ्री टाइम में और अपना काम करते हैं जब उनकी क्लासें नहीं होती। और उसके साथ साथ चूँकि ये एक कम्युनिटी लैब भी है, हमारे पास अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स से भी यहाँ आते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनल स्टेज पे यहाँ पर लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें सरकार ने मुहैया की हैं। गवर्नमेंट ने वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी हैं जिन चीज़ों से एक बच्चे की इंजीनियरिंग स्किल को हम बाहर ला सकते हैं, ताकि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी काबिलियत से, अपनी जहानत से उस चीज़ को अमल में लाए जो उसके दिमाग में पलता है। कोई भी आइडिया अगर उसके जहन में है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये लैब जो है, दिस इज़ ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर हिम टू कन्वर्ट हिज पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, बिकॉज वी हैव राइट गैजेट्स फॉर हिम। उसका जो भी काम करना है, उसका जो भी आइडिया है, कोई भी साइंटिफिक इनोवेटिव आइडिया उसके जहन में पल रहा है, तो वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू रियलिटी। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए बाकी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्होंने भी जब इस लैब के बारे में देखा, सुना, हमारा इसका एक यूट्यूब चैनल भी है ATL फतेहगढ़ के नाम से, उस पे हम कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं। तो उसको देख करके प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, पेरेंट्स भी मुतासिर हो के हमसे उन्होंने राब्ता किया और यहाँ पे आए। उसमें आपके स्कूल्स जो बड़े मशहूर हैं, सेंट जोसेफ स्कूल उसमें है, आपका बारामूला पब्लिक स्कूल है, आपका GD गोइंका स्कूल है, आपका DPS है, आपका नूरुल इस्लाम हाई स्कूल इस्लामिया मॉडल पब्लिक स्कूल है, और आपके यहाँ इस इलाके में, नारवा इलाके में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी कोशिश करते हैं यहाँ पे आने की। लेकिन ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज आए, जो भी बच्चे अपना इंजीनियरिंग का स्किल जिनके अंदर है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में देख कर, परख कर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों की ज़रूरत है कि वो इस मैसेज को समझें, पढ़ें और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें। बिकॉज वी आर फ्री हियर, हमारे पास यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं एंड वी आर पेड फॉर इट। ऐसा नहीं है, इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ देम, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, या कोई ऐसा बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ी है लेकिन वो कुछ करना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए। वो भी यहाँ पे कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कर सकता है, ताकि वो अपने रोज़गार के वसाइल जो है वो अल्लाह ताला उसको फ़राहम करे और अल्लाह ताला उसको फिर रिज़्क़ भी देंगे। लेकिन उसे यहाँ पर आ कर के थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, मुसलसल मुस्तकिल तौर पर यहाँ 2-3 महीने विद रिलीजियस कमिटमेंट आना है, सीखना है किसी पर्टिकुलर डोमेन को। यहाँ अल्लाह ने हमें बहुत सारे डोमेन्स दिए हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है, जैसे प्रोग्रामिंग है, उसमें पाइथन है, जावा है, C++ की प्रोग्रामिंग है, या वेब डिज़ाइनिंग में हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, या वेब डेवलपमेंट की काफ़ी टूल्स यूज़ करके हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, जैसे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स, काफ़ी चीज़ों के लिए हम लोकल लेवल पे यहाँ उनको मैन्युफैक्चरिंग सिखा सकते हैं। फिर वो अपने छोटे छोटे प्लांट्स बना करके अपने घरों में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर आके अगर सीखेंगी तो जो 12th के बाद नहीं पढ़ते या कॉलेज पढ़ते हैं, उसके बाद उनको काफ़ी फ्री टाइम होता है, वो यहाँ पे आके 2 घंटे 3 घंटे सर्व करे, सीखे यहाँ पे, उसके बाद घर में जा कर के वो प्रोडक्ट्स अपने बना सकते हैं घर में जा कर के। अभी हमारे पास एक बड़े एक इदारे से एक साइंटिस्ट ने फ़ोन किया, कहा जी हमें 300 पैच कॉर्ड्स की ज़रूरत है। वो एक इंटरनेट की तार होती है, वो 2-2.5 मीटर की तार होती है,
تو اس تار کے بارے میں کہا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کمپنی سے مت خریدیں, آپ مجھے یہ آرڈر دے دیں. حالانکہ مجھے اس میں کوئی بزنس نہیں کرنا تھا, لیکن میں نے بچوں کے لیے وہ کہا کہ آپ دے دیجئے, میں اپنے فتح گڑھ کے بچوں کو وہ سکھاؤں گا کیسے بنانا ہے, تو وہ یہیں پہ بنا کر کے آپ کو دے دیں گے, اور ہم آپ کو فائنل ٹیسٹنگ کر کے 3 سال کی وارنٹی بھی دے دیں گے, تاکہ وہ پیچ کارڈ جو ہے وہ قریباً 60-70 روپے میں بنے گا, اور وہی پیچ کارڈ اگر اس ادارے کو بیچنا پڑے گا تو مارکیٹ ریٹ اس کی 200 روپے ہے. تو اگر وہ 100 روپے میں بھی بیچیں گے پھر بھی ان کا منافع 100 روپے ہوگا. تو وہ بچے جو ہیں وہ لوکلی غریب گھر کی لڑکیاں گھر میں وہ تار کا بنڈل لے کر کے وہ پیچ کارڈز بنا سکتے ہیں. تو یہ چیز اگر 10 لڑکیاں گھر میں بنائیں گی تو یہ تو ہزاروں میں تیار ہو سکتا ہے. لوکل مینوفیکچرنگ, اینڈ دس از ریکوائرمنٹ فار ایوری ہوم. یہ ہر گھر کی ریکوائرمنٹ ہے. جس گھر میں انٹرنیٹ ہے وہاں پہ پیچ کارڈز کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایسی بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ابھی ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ اس کے گھر میں ایک مچھلی کا کاروبار تھا, وہاں پہ وہ صبح پکڑتے تھے, پھر وہ جا کر کے کسی باپاری کو بیچتے تھے. ناؤ وی ہیو ایبولش, ہم نے بیچ میں اس کو کاٹ دیا, باپاری کا سسٹم کاٹ دیا, اور اس کو ڈائریکٹلی کہا کہ آپ آن لائن اس کو بیچیے. اس کو ویب سائٹ سکھائی اور کیسے بنانی ہے, اس نے آن لائن اپنا پورٹل تیار کیا. ناؤ ہی از ریسیونگ آرڈرس آن اٹ, وہ اسی پہ آرڈر سب لے رہا ہے, وہیں سے ڈلیوری کر رہا ہے. اب وہی سپلائرز جو ان کے باپاری تھے وہ ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ بیٹا اپنے ساتھ رکھو, ول بی پارٹنرس ناؤ, ہم ساتھ میں یہ کام کریں گے. پھر میں نے اس بچے کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو جی, آپ نے 6 مہینے جو علم آپ کو اللہ نے یہاں سکھایا ہمارے ذریعے, اس سے اب یہی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ سوچو کہ اگر آپ 2 سال مسلسل اس چیز کو سیکھو گے تو آپ کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا. یہ علم کی اہمیت ہے. دس از پریکٹیکلٹی آف دیٹ جو وہ یہاں پہ سیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہاں اس ایریا میں بڑا پوٹینشیل ہے چیزوں کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بارہمولہ قصبے میں یا کسی بھی شہر میں کشمیر کے اندر حمام ہر گھر میں بنایا جاتا ہے. ہیٹنگ ارینجمنٹ کے لیے ہمیں کم سے کم 15 سے 20 کوئنٹل کی لکڑی ہر گھر میں چاہیے ہوتی ہے. اور اس علاقے میں لکڑی کافی, چونکہ باغوں والا ایریا ہے, جنگل والا ایریا ہے, یہاں پر کافی لکڑی فراہم ہو سکتی ہے. تو اس پہ میں نے ان بچوں کو کہا کہ آپ کام کرو, ایک بزنس ماڈل تیار کریں گے تاکہ آپ 3-3 4-4 بچے مل کر کے وہ کام کریں. اس میں کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے پورا ایک ویب پورٹل بنا کر کے آپ آرڈرز لے سکتے ہیں اور ان گھروں میں آپ لکڑی فراہم کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں 500 روپے کوئنٹل میں خریدیں گے اور وہاں مارکیٹ ریٹ 700 روپے ہے, آپ 700 روپے میں وہاں بیچیے, ہر کوئنٹل میں آپ کو 200 روپے کا نفع ہوگا. 20 کوئنٹل کی لکڑی تقریباً ہر گھر میں چاہیے ہوتی ہے. تو آرام سے یہ لوگ 4,000-5,000 روپے ایک گھر میں سے کما سکتے ہیں. تو اگر یہ 10 ہی گھر کو ایک مہینے میں کیٹر کریں گے, 10 گھر کی سپلائی ڈالیں گے, تو یہ 4 لڑکے آرام سے 40 سے 50,000 روپے کا منافع ایک مہینے میں کما سکتے ہیں. پھر اس کو 500 یا 800 یا 1,000 روپے کی پردیپ کی فزکس کی کتاب لانے کے لیے اس کے باپ کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اس کا باپ پوری مزدوری مشقت کر کے, پورا دن رات ایک کر کے, اور سردیوں میں کام بھی نہیں ہوتا. بڑی پریشانیاں غریب گھروں میں ہوتی ہیں پیسے کے حوالے سے. پھر یہ اس کی پردیپ کی کتاب کہاں سے لائے گا؟ تو وہ پریشانیاں ان گھروں میں ہیں. بٹ دس رسپانسبلٹی از اپان اس, وی ہیو ٹو شولڈر دیز رسپانسبلٹیز. ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو صحیح راہ دکھائے, اور گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے ہیلپ کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے وہ نہیں کرتے. اگر کہیں پہ اور بھی ضرورت ہے, ہمیں ہمیشہ گورنمنٹ آفیشلس, وہ چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, وہ لوگ بھی ہمیشہ اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے بچوں کو ابھارنے کے لیے, بچوں کو ایک نئی دشا دینے کے لیے, تو آپ ہمارے پاس آئیے. جو بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے ہم کریں گے آپ کو, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کرائم سے دور رہیں. کیونکہ ایک بچہ جب 10th کے بعد یا 12th کے بعد پڑھنے کے وسائل اس کے پاس نہیں ہوتے, اس کی کالج کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے, تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت پریشان رہتا ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہتا تھا زندگی میں, نہ کاروبار کرتا ہے نہ آگے پڑھ سکتا ہے. تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اس کو اپنا دوست سگریٹ کے 2 کش لگانے پہ مجبور کرتا ہے. دھیرے دھیرے یہ اس میں انوالو ہوتا ہے. پھر گھر سے بھی اس کو لاتیں پڑتی ہیں, سوسائٹی بھی اس کو نفرت کرتی ہے, اور پھر یہ دھیرے دھیرے ڈرگس میں بھی انوالو ہو جاتا ہے. پہلے ڈرگ کنزیوم کرنا شروع ہوتا ہے, پھر یہ ڈرگ پیڈلنگ میں بھی انوالو ہوتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے جاتے, ہم اس کو کاؤنسلنگ نہیں کرتے. اور ایک بہت بڑی گیپ ہے استاد اور بچے کے بیچ میں, اس گیپ کو کم کرنا ہے. بچے کے ساتھ دوست بن کے رہنا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں ایک استاد سے کرے, اور پھر وہ استاد اس کو ایک باپ کی طرح گائیڈ کر کے صحیح راہ پہ لے جا سکتا ہے. منیر سر, آپ کے فیوچر پلانز کے ہیں اپنی جو لیب کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے بھی, جو ینگ انوویٹرس یہاں پہ آتے ہیں آپ کے ادھر علم حاصل کرنے کے لیے, ان کے لیے کوئی خاص فیوچر پلانز کے ہیں آپ کے؟
मैं तो यही कहूँगा कि जिस बच्चे में जो पोटेंशियल है, जिस बच्चे में जो सलाहियत है, उसे उस सलाहियत को पहचानने की ज़रूरत है। तो जब वो अपनी सलाहियत को पहचानेगा और इस लैब में आएगा, यहाँ पर या जहाँ पर भी जिस भी इलाके में ये अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, वहाँ पर के जो भी इंचार्ज उनके हैं उनसे राब्ता करे, उनसे अपनी बात कहे और वहाँ पर जा कर के चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहे, प्रैक्टिस करे, वहाँ पे नए नए तजुर्बात करे, कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ जाएगी। इसलिए नाउम्मीद नहीं होना है। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में है, ख़ास तौर पर मैं 9th क्लास ऑनवर्ड्स कहूँगा। यहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े आते हैं, वो यहाँ पर आकर के उनका जहन खुलता है, वो अपनी दिल की बात बोलते हैं कि सर हमें आज तक ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं 9th क्लास ऑनवर्ड्स बात करता हूँ, जो हमारे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज़ हैं उनमें बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं, लेकिन नीचे अभी ज़रा और काम करने की ज़रूरत है। हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज़ में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। पढ़ाने वाले लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर गवर्नमेंट भी कोशिश करती है। अब जहाँ पे है जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के अंदर हमें काम करके उन बच्चों को कहना है कि भाई आप लोग पीछे ना रहें, आप सामने आएँ, हम आपके लिए सारे वसाइल फराहम करेंगे जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।